तो देखो आगे, फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। पहले क्या पढ़ रहे थे? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब क्या पढ़ रहे हैं? फाइनाइट। फाइनाइट शब्द लग गया है ना, वहाँ इंटरवल क्या था? उसका इंटरवल नहीं, जो रेंज थी इनफाइनाइट थी, यहाँ फाइनाइट रहेगी क्योंकि इन्फिनिटी थी अपर लिमिट। हाँ, तो उसका जो रेंज था इनफाइनाइट था, यहाँ रेंज क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब देखो, द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज f(x) इन इंटरवल 0 से x इज लेस देन 0 इज लेस देन x इज लेस देन क्या? c। इन वहाँ तो क्या रहता था? इन्फिनिटी। यहाँ क्या है? 0 इज लेस देन x इज लेस देन c कोई फाइनाइट नंबर है। इन डिफाइंड बाई एन सब स्क्रिप्ट में यस। और क्या लिख देते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से c, 0 से इन्फिनिटी नहीं, 0 से c, f(x) साइन n पाई x अपॉन c dx। क्या है? n कोई इंटीजर है, n इज इंटीजर, ठीक है। 80 क्या है? c क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो c यहाँ पे देखो, अपर लिमिट क्या है इसकी? देखो यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ c है और लोअर लिमिट 0 है, इसीलिए यहाँ c लिखा गया, ठीक है। c और इसमें यहाँ पे जो लिमिट रहेगी उसके अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैसे ही आएगा। ये नहीं है कि ये अपर लिमिट है ये, ठीक है। जहाँ पे निकालेंगे तो अपर लिमिट क्या था? यहाँ पे जैसे c माइनस 0, इसलिए यहाँ पे c ना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो द फंक्शन f(x), द फंक्शन f(x) इनवर्स फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x). f(x) जो कहलाएगा इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(n)s या f(n) सब स्क्रिप्ट में s इज गिवन बाई किससे दिया जाएगा? f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/c इंटीग्रेशन नहीं, सिग्मा होगा, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी f(n) और सब स्क्रिप्ट में s साइन n पाई x अपॉन
सी, n पाई एस अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स का जो फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ एन सबस्क्रिप्ट में एस से। डिफाइंड कैसे करते हैं, 0 से सी एफ एक्स और साइन एन पाई एस अपॉन सी डी एस से। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने की परंपरा है, किससे, एफ एन एस से। किससे डिनोट करेंगे, एफ एन एस से। ठीक है, डिफाइंड कैसे करेंगे, 0 से सी, किस इंटरवल में, 0 से सी इंटरवल में। ये क्या हो सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 0, सी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से सी एफ एक्स साइन एन पाई एस अपॉन सी डी एस, एन कोई इंटीजर है। ठीक है, तो ये कहलाएगा फंक्शन एफ एक्स का क्या, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये है फाइनाइट एफ एक्स का फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा। मान लो इस फंक्शन को डिनोट किया गया है एफ एक्स से। ठीक है, तो इसका इन्वर्स जब करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ये एफ एक्स फंक्शन का जो है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, इसको दर्शाया किससे गया है, किससे दर्शाया गया है, एफ एन एस से, एफ एन एस से। तो मान लो ये इस फंक्शन का, ये मान लो इस फंक्शन को इससे डिनोट समझने के लिए एफ एन एस से इसको डिनोट कर दिए, तो इसका जब उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इन्वर्स जब करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स फंक्शन है और इस फंक्शन का फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दर्शाया किससे गया है, एफ एन एस से डिनोट किया गया है। तो इसका उल्टा कर दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, एफ एक्स। उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया कि एफ एक्स क्या है, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन एस है। इस फंक्शन का इनवर्स है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किससे डिनोट किया गया है, एफ एक्स से। ठीक है, उल्टा करोगे तो वही फंक्शन आएगा, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, वही फंक्शन। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ एक्स फंक्शन का प्रतिलोम फलन क्या है, जी एक्स। एफ एक्स फंक्शन का प्रतिलोम फलन क्या है, जी एक्स। तो जी एस का प्रतिलोम फलन एफ एक्स हो जाएगा, जी एस का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो यहाँ पे ये फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का क्या है, एफ एन एस से डिनोट किया गया है, किससे, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का डिनोट किया गया है किससे, एफ एन एस का। तो जब इसका निकालेंगे तो ये जो निकालेंगे तो उसका जो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो कहलाएगा वो एफ एक्स कहलाएगा। तो एफ एक्स क्या कहलाएगा, एफ एक्स के बारे में बताया गया है ब्रैकेट के अंदर कि एफ एक्स क्या है, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन एक्स है। इस फंक्शन का जो उल्टा है, इनवर्स है, प्रतिलोम है, वे क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स कैसे फिर निकाला जाएगा, यदि आपको एफ एन एस पता है और एफ एक्स निकालना है, ये वाला फंक्शन को निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू 2/c सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ एन सब स्क्रिप्ट में एस साइन एन पाई एस अपॉन सी से। ठीक है, तो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन, तो इस फंक्शन एफ एक्स के फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को दर्शाएंगे एफ एन एस से, और डिफाइंड कैसे करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इस जब ये एफ एन एस आपको पता है, क्या पता है, एफ एन एस आपको पता है, और इसकी मदद से आप फिर से एफ एक्स निकालना चाहते हो, तो जो एफ एक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एफ एन एस का फाइनाइट इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। एफ एन एस का क्या कहलाएगा, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, एफ एन एस का इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। तो यदि आपको एफ एक्स निकालना है, अब पता क्या है आपको,
फंक्शन fx का पता है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसको दर्शाते किससे हैं, fn s से। तो इसकी मदद से यदि मान लो fs निकालना हुआ तो fs को कहेंगे क्या, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fn s कहेंगे, ठीक है। और उस fs को निकालने का ये तरीका है, ठीक है। कहने का मतलब कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जैसे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जैसे है कि नहीं है, कि फंक्शन fs का जो फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है fn s है, अब fn s से फिर ये फंक्शन बनाना है तो इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। पर कहेंगे क्या fs को, फिर fs को क्या कहेंगे, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fn s, जबकि fn s क्या है, fn s है क्या है, फंक्शन fx का है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, लेकिन fs क्या है, fn s का इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। fn s क्या है, फंक्शन fx का, हाँ फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, fx का, लेकिन fx क्या है, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fn s, जबकि fn s क्या है, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है fx का, और fx क्या है, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fn s है, ठीक है। तो fx की मदद से अब क्या निकालना है आपको, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, तो उसको दर्शाएंगे fn s से, परिभाषित ऐसे करेंगे, परिभाषित ऐसे करेंगे। और आपको क्या पता है, यदि आपको फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता है, जिसको हम डिनोट करते हैं fn s से, और उसकी मदद से निकालना क्या है, fx है, तो इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, fx बराबर ये, पर fx को कहेंगे क्या, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fn s, ठीक है। अभी तक नहीं क्लियर हुआ, हो गया ना। आप देखो अब द फाइनाइट फोरियर कोसाइन, द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx in 0 less than c less than 0 less than s less than c is given by यहाँ पे क्या लिख देंगे, fn तो लिखेंगे ही, fn तो लिखवे करेंगे, यहाँ नीचे c लिख देंगे, वहाँ क्या लिखे थे, यस साइन था, ठीक है। और इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से c fx cos n पाई x अपान c ये dx, c इज रेंज, दैट इज c इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। आयन इंटीजर बी एनी इंटीजर, ठीक है। द फंक्शन fx, द फंक्शन जो fx है, जिसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स फाइनाइट, क्या कहेंगे इसको, इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ FCN, ये ब्रैकेट बंद,
इज गिवन बाई किससे दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/c, एफ सी यहाँ पे 0, एफ सी 0 प्लस 2/c सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ सी एन कास एन पाई एक्स, कास एन पाई एक्स अपान सी, इससे दिया जाएगा। यानी जो ये रिजल्ट आया है ये वाला, इसमें एन के स्थान पे 0 रख देने से जो रिजल्ट आएगा उसको दर्शाएंगे किससे, एफ सी 0। जैसे एफ सी एन है तो एफ सी एन में सी के स्थान पे क्या, एन के स्थान पे क्या रख देंगे 0, तो 1/c एफ सी एन के स्थान पे 0, 2/c एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ सी एन अकाश एन पाई एस अपान सी। इस प्रकार से फंक्शन एफ एस को निकालेंगे। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस कास एन पाई, 1 माइनस कास एन पाई अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इंटरवल क्या दिया है यहाँ पे 0 इज लेस देन आर इक्वल एक्स इज लेस देन आर इक्वल पाई, ये इंटरवल दिया है। तो फाइंड इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दैट इज टू फाइंड एफ एक्स फाइंड करना। ठीक है, एफ एन एस आपको पता है, एफ एन एस आपको पता है। ठीक है, इस फंक्शन ये एफ एक्स नहीं दिया है, यहाँ लिखा क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स आई दिया है। ये क्या लिखा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स ये नहीं है, एफ एक्स तो निकालना है। ये दिया क्या है दैट इज एफ एन एस है। ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है ये एफ एन एस आई दिया है, एफ एन एस आई दिया है। इसको शब्द में लिख दिया गया है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ये ना कहोगे कि एफ एक्स आई दिया है, क्या दिया है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जिसको दर्शाते किससे हैं एफ एन एस से, ये आ दिया है। कहोगे कि एफ एक्स दिया है, एफ एक्स भी फाइंड करने जा रहे हैं, उल्टा नहीं लगेगा आपको। एफ एक्स नहीं दिया है, क्या दिया है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिया है। यहाँ से पढ़ो इसको, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिया है, जिसको हम कहते क्या हैं एफ एन सब स्क्रिप्ट में यस, ये आ दिया है। तो जब आपको ये एफ एन यस दिया है तो निकालना क्या है एफ एक्स है, इनवर्स है, फोरियर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे solution here given that Fourier sine transform of fx
दैट इज एफ एन सब स्क्रिप्ट में यस इज इक्वल टू 1 माइनस कास एन पाई अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड, then we have to find inverse Fourier sine transform of sine transform of एफ एन यस। क्या निकालना है आपको? वी हैव टू फाइंड इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन यस, जिसको डिनोट किससे करेंगे? एफ एक्स से। दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, अर्थात हमें क्या निकालना है? एफ एक्स का मान, अर्थात हमें किसका मान निकालना है? एफ एक्स का मान निकालना है। तो एफ एक्स का मान निकालने के लिए क्या आपको प्रोसेस पता है? तो वी नो दैट क्या जानते हो आप? एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको परिभाषित किए थे क्या? 2/c सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे एफ एन सब स्क्रिप्ट में यस साइन एन पाई एक्स अपान सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2/c सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ एन यस। तो एफ एन एस की वैल्यू रख के देते हैं। एफ एन एस की वैल्यू क्या पता है ना? 1 माइनस कास एन पाई अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और साइन एन पाई एक्स अपान सी, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे इसको? 80 का मतलब यहाँ पे क्या है? वेयर, हाँ, वेयर सी, सी की वैल्यू होगी, इंटरवल दिया है ना, वेयर सी इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है यहाँ? पाई है। अपर लिमिट क्या है? पाई। और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस 0, तो पाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2/पाई और सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और 1 माइनस कास, यहाँ पे लिखोगे एन पाई अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और साइन एन पाई एक्स अपान पाई। और पाई से पाई कट गया, पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। एक मिनट देखते हैं नीचे आ गया कि नहीं। ठीक है ना, लिख ले इतना। अब आप क्या करोगे? इसी को यहाँ पे ये पाई स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 2/पाई। क्या लिख देंगे? 2/पाई क्यूब सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और 1 माइनस कास एन पाई अपान, यहाँ पर सर कई जगह एन फ्रॉम 1 to infinity आ रही है। एन फ्रॉम 1 to infinity सिग्मा में
एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, जीरो फालतू में लिख दिए। एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी डेफिनेशन में क्या लिखवाए थे? डेफिनेशन में एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ना लिखवाए थे। एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिख लो, 1 से। वो तो हम पीछे की हैबिट बनी है तो लिख रहे थे। एन इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इन्फिनिटी, लिख लिया था ना। तो ये पाई क्यूब, अब यहाँ पे क्या बचेगा? एन स्क्वायर है भरना बचेगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया? एन स्क्वायर, और फिर क्या लिख दोगे? साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, यही एफ एक्स है, यही हमें निकालना था बस। ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म।